हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। गज़ल द म्यूज़िकल इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। दीवान ख़ास की आज की महफ़िल में शेर व अदब और म्यूज़िक के चाहने वालों को संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। तो दोस्तों, आज का मौज़ूअ गुफ्तगू, आज का टॉपिक है गज़ल में अंदाज़ बयां की अहमियत। दोस्तों, गज़ल शेर व अदब की वो सिन्फ़ सुखन है जिसमें क्या कहा गया है, इससे ज़्यादा अहमियत इस बात की होती है कि कैसे कहा गया है, यानी हाउ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट। शायद इसी ताल्लुक़ से गज़ल के मामले में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती आ रही है कि गज़ल कहना या शेर कहना, यूँ कहा जाता है। गज़ल लिखना नहीं कहते, शेर लिखना नहीं कहते। लिखने का जो वर्ब है दोस्तों, वो कहानी लिखना, ख़त लिखना, अफसाना लिखना, निबंध लिखना, ऐसे लिखना यहाँ इस्तेमाल होता है। जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें शब्दों को तलाश करते हैं, हम उन्हें ढूंढ कर लिखते हैं। लेकिन हम जब कुछ कहते हैं तो वो अपनी शैली में कहते हैं, अपने नेचुरल स्टाइल में कहते हैं। और ये नेचुरल स्टाइल जो होती है, यही अंदाज़ बयां कहलाता है, यही लबो लहजा कहलाता है, और यही शायर की सिग्नेचर भी होती है। दोस्तों, निदा फ़ाइली साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अपने लहजे की हिफाजत कीजिए, अपने लहजे की हिफाजत कीजिए, शेर हो जाते हैं नामालूम भी। दोस्तों, इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पूछ बैठता है कि फ़लाँ शेर किसका है, तो हमें तमाम सारे शेर याद होने के बाद भी कभी ऐसा हो सकता है कि वो पूछा हुआ शेर पता ना हो कि वो किसका है। तो ऐसी सूरत में वो शेर बार बार सुनकर एक अंदाज़ा लगाना मुमकिन हो जाता है कि वो शेर किसका है। यह अंदाज़ा उस शेर के रंग से, उस शेर के लबो लहजे से, उस शेर के अंदाज़ बयां से लगाना मुमकिन होता है। तो अंदाज़ बयां की अहमियत इतनी ज़्यादा होती है कि उससे उस शायर की पहचान बनती है। तो कुछ लीजेंडरी शेर देखते हैं दोस्तों कि जिसमें शायर के लबो लहजे का पता मिलता है। तो मीर तकी मीर साहब का सादगी भरा अंदाज़ उनके शेरों में देखिए कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। या उनका ये दूसरा शेर देखिए, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। और गालिब का बेमिसाल रंग देखिए उनके शेर में किस तरह झलकता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और उनका ये दूसरा शेर देखें गालिब का कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। और गालिब का रंग एक और शेर में झलकता है, देखिए, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो ये थे गालिब। और अभी दाखिली दिल्ली स्कूल के शायर दाग दहलवी साहब का दाखिली रंग उनके शेर में देखिए कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। देखिए क्या दाखिली अंदाज़ है। और जिगर मुरादाबादी साहब का अंदाज़ देखिए, इश्किया अंदाज़, इश्किया रंग उनके शेरों में कि दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, दिल में किसी की राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं, मुझसे लगे हैं इश्क की अज़मत को चार चांद, खुद हुस्न को गवाह किए जा रहा हूँ मैं। और अल्लामा इकबाल साहब की बुलंदी उनके शेरों में किस तरह झलकती है, देखिए कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। या उन्हीं का दूसरा शेर कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और इसी सीरीज़ में देखिए कि फ़िराक गोरखपुरी साहब की दार्शनिकता उनके शेरों में किस तरह दिखाई देती है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी
हम दूर से पहचान लेते हैं। जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाए नादानी, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं। तो ये थे फिराक साहब। और फैज़ अहमद फैज़ साहब का रंग वो तो बाकमाल था। उस ज़माने में कई लोग उनके स्टाइल से मुतासिर थे, बल्कि कई लोगों ने उन्हें फॉलो भी किया। उनका रंग देखिए कि उनका एक शेर कि गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। और क्या देखने को बाकी है, ये शेर देखें ख़ास तौर पे, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, आपसे दिल लगा के देख लिया। तो ये थे फैज़ साहब। और मौजूदा दौर की शायरी देखें तो निदा साहब की जो सलीस ज़बान है, आम फहम ज़बान की शायरी उनके शेर में किस तरह झलकती है, वो देखें कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और डॉक्टर बशीर बद्र साहब जिन्होंने गज़ल को एक नया डायमेंशन अता किया, तो उनकी जदीद शायरी का लबो लहजा उनके शेर में देखें कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। या उनका दूसरा शेर कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक मिसाल के तौर पे कुछ शेर थे जिसमें कई बड़े शोराओं के रंग हमें दिखाई दिए। तो इस ताल्लुक़ से सैफुद्दीन सैफ साहब कहते हैं उनके एक शेर में कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। दोस्तों आज तक शेर व अदब में गज़ल में इतना कुछ कहा गया है कि नया कुछ कहने की, अछूता ख्याल पेश करने की गुंजाइश करीब करीब ना के बराबर है। नामुमकिन है कि कुछ अछूता कहा जाए, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी कि शायर अपने अंदाज़े बयां में, अपने लबो लहजे में शेर कहे, और यही लबो लहजा उस शायर की पहचान बनती है, उसकी सिग्नेचर बनती है। तो दोस्तों इसी नोट पर आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो गज़ल द म्यूज़िकल इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और अगले एपिसोड में नए मौजूद गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।